शेरू मून वॉक कर रहा था, तभी इसकी चीखें निकल जाती हैं। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये सुनकर चूहा वहाँ आ जाता है हाय दैया, मार डाला रे। और मुन्ना मिस्त्री बन के इसके पैर का किल निकाल देता है। आज मैं मर गया भैया। ये देख शेरू इस छोटे चूहे से बहुत प्रसन्न हो जाता है आपको फेवरेट डोसा ही। और इसे एक घंटी थमा देता है ये देख, असली असली। और बोला, जो कोई भी तुम्हें परेशान करे बस इसे एक बार बजा देना। चलो। तभी वहाँ से ये हरामी बांगड़ बिल्ला जा रहा था और चूहे को अकेला देख के इसे परेशान करने का सोचता है। आजा आजा। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? ये क्या है? साला ये चूहा घंटी बजा बजा कर बिल्ले का सिस्टम हिला देता है। तभी चूहा घंटी की नोक पर बिल्ले को नौकर बना लेता है। पर इस चूहे की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। तभी बिल्ला शेरू को रस्सी से बांध देता है और पुराना हिसाब छुट्टा करने लगता है। इसकी मारने के बाद बिल्ला चूहे की भी लेने चल देता है। बिल्ला फोकट का खाना खाने के लिए घर के अंदर आना चाहता है, तो छोटा बिल्ला इसको अंदर ले आता है, लेकिन तभी घर की मालकिन आ जाती है। लेकिन ये साला गलती से बाथरूम में ही छिप जाता है। इसी तरह उधर से निकलता है, लेकिन इसको ब्रश समझकर वापस खींच लेता है और फिर बाहर आते ही साला जल्दी से कपड़े में घुस जाता है, लेकिन वही कपड़ा पहन लेती है। फिर मालकिन अपना बाल सेट करने लगती है, जिससे बिल्ले का भी बाल सेट हो जाता है। फिर ये मार खाकर बाहर आता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तभी ये कूड़े कचड़े के सारे चूहे को उसी घर के अंदर भेज देता है और घर के चारों तरफ से चूहे ही चूहे डाल देता है। फिर घर के माहौल को सुनता है तो बिल्ला फट से जाता है और सस्ता सा सुपरमैन बनकर आ जाता है, क्योंकि इसका प्लान था कि मैं चूहों से मालकिन को बचाऊंगा तो मैं घर के अंदर पहुंच जाऊंगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ, साला चूहे लोग ही इसको उठाकर बाहर फेंक देता है और साथ ही मालकिन और उस छोटे बिल्ले को भी। मैंने खाना खाने के लिए कितने पापड़ बेले थे और तुमने मेरे बेले हुए पापड़ मुझसे छीन लिए, तो चूहों ने तेरा घर भी छीन लिया। खत्म। ये खरगोश कांप रहा था इससे, जो अपना पैंट ही नहीं संभाल पाता है और शिकार करने आ गया है। ये लड़का खरगोश पे तीर चलाता है तो सारे जानवर उसे ही देखता है। तभी खरगोश रोने लगता है तो बच्चे को उस पर दया आ जाता है और खुद भी बहुत मुश्किल से रोकर आंसू निकालता है। फिर खरगोश को एक छोटा सा तीर धनुष दे देता है लो भैया। और फिर बच्चा युद्ध के लिए तैयार होता है। लेकिन ये खरगोश कांप रहा था इससे, जो अपना पैंट ही नहीं संभाल पाता है और शिकार करने आ गया है। ये लड़का खरगोश पे तीर चलाता है तो सारे जानवर उसे ही देखता है। तभी खरगोश रोने लगता है तो बच्चे को उस पर दया आ जाता है और खुद भी बहुत मुश्किल से रोकर आंसू निकालता है। फिर खरगोश को एक छोटा सा तीर धनुष दे देता है लो भैया। और फिर बच्चा युद्ध के लिए तैयार होता है। लेकिन खरगोश डर के मारे कांपते ही रहता है, जिससे इस बच्चे का प्लान चेंज हो जाता है और फिर खरगोश को वहाँ से भगा देता है। तो खरगोश अपने फैमिली से जाके मिल जाता है और बच्चा अपना धनुष तोड़कर फेंक देता है और कभी शिकार ना करने की कसम खाता है। तो सारे जानवर खुशी से नाचने लगता है। क्या करूं? लेकिन तभी बच्चा थोड़ा आगे जाते ही देखता है बहुत बड़े जानवर के पंजों का निशान। तो ये उसमें कान लगाकर सुनता है और फिर सूंघते हुए आगे जाता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी इधर से एक भालू का बच्चा भी सूंघते हुए आता है। माँ मैं आ गया माँ। और दोनों का आमना सामना हो जाता है। कौन है बे? अब तू गया बेटा। कुकुर का बंदूक डर के मारे झूल जाता है। आज मैं मर गया भैया। ये दोनों शिकारी कुत्ते बतख का घोंसला उड़ा देते हैं। हाय दैया। तभी ये बतख का छोटा लौंडा जन्म लेते ही इन दोनों की मारने पे लग जाता है। जय हिंद दोस्तों। अबे किधर है बे? ये कैसे हो गया है? और अपने औजार से इनकी बोट छेद डालता है। अरे दादा रे, बाल बाल बच गया रे। एक करे भाई, एक करे। ये देख कुकुर उसी छेद में अपनी बंदूक घुसा देता है। आजा आजा। ये क्या है? बवाल चीज है बे। तभी बतख का लौंडा इन दोनों को पानी में अच्छे से धो देता है। ये देख दोनों कुकुर अपनी फटफटिया से उसका पीछा करने लगते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा। साले ये दोनों बतख के चक्कर में बाकियों का जीना हराम करके रखे होते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी ये छोटा लौंडा पेड़ को माल पिलाकर एक ही झटके में लंबा कर देता है। ये क्या हो गया? ये देख कुकुर गलती से कुल्हाड़ी की जगह अपने चेले से ही पेड़ उड़ाने लगता है। अरे खतरनाक लोग हैं। तभी कुकुर के बंदूक का नली जाम हो जाता है और इसे ठीक करने के चक्कर में दोनों बिगड़ जाते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु। हाँ भैया। चिरकुट शाका लाका बूम बूम की पेंसिल से गेट बनाकर जेल से फरार हो जाता है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार गया। तभी कर्नल युगांडा पूछता है उस फरार कैदी को कौन पकड़ेगा। पूछे क्यों तोड़ा? चिरकुट टिल्लू से बचने के लिए 7वें आसमान पर बैठा होता है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। खेलेगा फ्री फायर। चिरकुट भागकर समुद्र के नीचे आ जाता है। तभी पीछे से टिल्लू मछलियों के साथ तैर रहा होता है। चिरकुट टिल्लू से बचने के लिए पेड़ के पीछे छुप जाता है। कौन है बे? पीछे देखो पीछे। आप प्लीज हमें गोवा छोड़ सकते हैं? चल भाई। तभी चिरकुट बिना डिग्री के पायलट बन जाता है। बाप की चटी फटी पड़ी
साला ये बौना टिल्लू नहा धोकर इसके पीछे पड़ गया होता। लेवल सबके निकले। बेचारा चिरकुट जिधर भी जाता बौना टिल्लू उससे पहले ही पहुंच जाता। क्या रे भिक मंगिया? थक हार कर चिरकुट चुपचाप अपने से खुद को जेल में बंद कर लेता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। बाप रे, चींटियों का गैंग बतख को टांग कर नीचे फेंक देती है। बड़े खतरनाक लोग हैं। रंडवा बतख चींटियों को देख दुनिया भर का बोझ डाल देता है। जीते की हवस नहीं। ससुर, अरे दादा रे। इससे भी मन नहीं भरता तो साला ये बतख चींटी को चने के झाड़ पे चढ़ा देता है। आजा आजा। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। तभी चींटी को खाने का खजाना मिल जाता है। ये देख चींटी अपनी पलटन में ढिंढोरा पिटवा देती है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। इतने में सारी चींटियां बतख के खाने पे भी हमला कर देती हैं और इस झाटुरे बतख को उठाकर नीचे फेंक देती हैं। जा पूछ क्या? आज मम्मी बात डालूंगा। इतने में सारी चींटियां बतख के खाने के साथ साथ इसका कच्छा भी ले जाती हैं। ये देख बतख चींटियों का बिल गोला से भर देता है साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और उन्हें उड़ाने के चक्कर में बेचारा बतख खुद साफ हो जाता है। हे प्रभु, सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। अच्छा, बाप रे, चूहा बांगड़ बिल्ले के तेल चटाई पर सो रहा होता है। ये देख बिल्ला इसे उठाकर फेंक देता है अरे दादा रे। पर ये लुढ़कते हुए वापस उसी जगह आ जाता है। जैन दोस्तों। ये क्या हो गया? अच्छा बेटे टिकटॉक ये हो। तभी बिल्ला इसे चींटियों की दावत पे भेज देता है। नींद खुलते ही चूहा चींटियों का रास्ता मोड़ देता है रुक, तेरे को बताते। आजा आजा। और सोते सोते ही बिल्ला चटाई में लिपट जाता है। आज मैं मर गया भैया। आज घर में चले आओ। जैसे तैसे करके बिल्ला फिर तेल चटाई डालकर सो जाता है। पर ये हरामी चूहे से बिल्ले की खुशी देखी नहीं जाती है अब तू गया बेटा। और ये टारगेट फिक्स करके मेढक को बिल्ले के जूस में डाल देता है। जा पूछ क्या? अबे किधर है बे? तभी जूस पीते ही मेढक बिल्ले के पेट में घुस जाता है ससुर। और उछल उछल कर बिल्ले का पुर्जा पुर्जा हिला देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये देख बिल्ला चूहे को निपटाने जाता है। तभी चूहा घास छिलने वाली मशीन इसके पीछे छोड़ देता है। हे प्रभु, चिंटू 100 साल बाद नहा धोकर लौंडिया बाजी करने चल देता है। तभी ये गिलहरी को फूल तोड़कर देने जाता है आलम जानम। पर इसका फूल झूल जाता है हे प्रभु। और गिलहरी इसे सूंघ कर भाग जाती है। तभी साला ये लौंडिया बाजी करना नहीं छोड़ता है और दूसरी लौंडिया को लाइन देने लगता है। क्या माल है यार। पर ये भी इसे सूंघ कर भाग जाती है। तभी छोटा एंजल मास्क लगाकर इसे माल पटाने की बुक दे जाता है। ये देख, असली असली। बुक पढ़कर चिंटू छमिया को पटाने जाता है। मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा बाबू। अच्छा, साला ये इतना बास मार रहा था कि इसे सूंघकर जंगल पशु पक्षी बेहोश हो जाते थे। अजीब जानवर है। कोई हमें भी पटा लो। इस बार चिंटू लोमड़ी का रूप बदल के इसे पटाने जाता है ओ भाई ये क्या है? और इस छमिया को पटा भी लेता है। बाबू तभी पानी में गिरते ही साले ये दोनों तो एक